खबर लखनऊ से है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्मदिन था कल। समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जन्मदिन को बड़े स्तर पर मना रही है। लोहिया पार्क गए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव राम मनोहर लोहिया के जन्मदिन पर प्रदेश भर में सपाइयों ने आयोजित की संगोष्ठी। खबर कुशीनगर से है। रहस्यमयी टॉफी खाने से 4 मासूमों की मौत। दरवाजे पर पड़ी थी रहस्यमयी टॉफी। मृतकों में 2 लड़के और 2 लड़कियां शामिल। संजना 6 वर्ष, आरुष 5 वर्ष, स्वीटी 3 वर्ष और समर 2 वर्ष की हुई मौत। एक साथ 4 मौत से इलाके में सनसनी। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। जांच में जुटे अधिकारी। कसिया थाने से कुडवा दिलीप नगर से सही लठुअर टोले की घटना। खबर अम्बेडकर नगर से है। भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 1 घायल। अज्ञात ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। घटनास्थल पर 2 लोगों की हुई दर्दनाक मौत, 1 की हालत गंभीर। जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। ट्रक चालक ट्रक लेकर हुआ फरार। घटना से आक्रोशित लोगों ने अकबरपुर सुल्तानपुर रोड पर लगाया जाम। मौके पर पुलिस तैनात। प्रशासन ने काफी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के पतिहीपुर चौराहे की घटना। खबर आगरा से है। हाईवे पर नगर निगम का ट्रक बना आग का गोला। चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। आगरा के वाटर वर्क चौराहे के पास फिरोजाबाद हाईवे पर बुधवार की सुबह नगर निगम के ट्रक में आग लग गई। कुछ ही पलों में ट्रक आग का गोला बन गया। गनीमत रही के समय रहते चालक ट्रक से कूद गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। इस दौरान करीब 30 मिनट तक हाईवे पर यातायात थम गया। जानकारी के अनुसार हादसा सुबह तकरीबन 10:30 बजे हुआ। आगरा नगर निगम का ट्रक कचरा लेकर कुबेरपुर स्थित लैंडफिल साइट पर जा रहा था। वाटर वर्कर्स फ्लाईओवर पर पहुंचने से पहले ही ट्रक में आग लग गई। चालक ने आनन फानन में ट्रक रोका और कूद गया। देखते ही देखते लपटों से पूरा ट्रक उसकी चपेट में आ गया। शामली में 2 गुटों में खूनी संघर्ष। युवक की गोली मारकर हत्या। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्याकांड से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार शामली जिले के आदर्श मंडी थाना इलाके के कस्बा बनत के मोहल्ला ईमानपुरा में 2 पक्षों में मंगलवार रात किसी बात को लेकर विवाद हो गया। बुधवार सुबह फिर दोनों पक्ष भिड़ गए। इस दौरान मुस्तफा नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी। रमापति शास्त्री प्रोटेम स्पीकर बनाए गए। नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाएंगे शपथ। यूपी विधानसभा के लिए रमापति त्रिपाठी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। वे नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गोंडा के मनकापुर विधानसभा में रमापति शास्त्री ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी सपा के रमेश गौतम को 42,396 मतों से हराया था। रमापति शास्त्री योगी सरकार 1 में समाज कल्याण मंत्री थे। लखनऊ में 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की दोबारा शपथ लेंगे। 25 मार्च को होने वाले योगी के शपथ ग्रहण का समारोह के कार्यक्रम का समय अब फाइनल हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार शाम 4:30 बजे लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ लेंगे। उनके साथ 45 और विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर एयरपोर्ट से स्टेडियम तक बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। सूत्रों के अनुसार स्टेडियम में करीब 70,000 से 1 लाख लोग तक शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उससे पहले विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। क्षेत्र में बिना लाइसेंस के मुजैना और इटियाथोक ब्लॉक क्षेत्र में कई अवैध आरा मशीन चल रही हैं। यह मशीनें क्षेत्र की हरियाली ही नहीं बल्कि पर्यावरण की दुश्मन भी बनी हुई हैं। बगल स्थित कुआनो जंगल के संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुजैना ब्लॉक के धर्मेही बैचपुर तथा पंडरी करपाल के सालपुर के इटियाथोक ब्लॉक के ग्राम पंचायत बरईपारा के मजरा धनोरी में अवैध आरा मशीनें धड़ल्ले से चल रही हैं। यहाँ तक कि इन आरा मशीनों के संचालक बेखौफ होकर मुख्य मार्गों के किनारे ही अवैध रूप से मशीनों का संचालन करते हैं। बुधवार को विभिन्न स्थानों की पड़ताल की गई तो काम कर रहे मजदूर मशीन बंद करके भागने लगे। मौके पर मिले मजदूरों से जब लाइसेंस के बारे में जानकारी करने का प्रयास किया गया तो इन मजदूरों ने कहा कि मालिक नहीं है और मुझे लाइसेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
कुंडा से विधायक राजा भैया को बुधवार को एक और झटका लगा है। विधायक के करीबी एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल को 7 साल की सजा सुनाई गई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने अक्षय प्रताप को फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में 7 साल की सजा के साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माने की सजा भी सुनाई है। इस मामले में अक्षय प्रताप 15 मार्च को दोषी सिद्ध हुए थे। मुकदमे के अनुसार शहर के रोडवेज डिपो के पास स्थित फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने की एफआईआर 1997 में अक्षय प्रताप के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे होंगे तो उनके पीछे मंच पर लिखा नारा उनकी नई सरकार के लक्ष्य का ऐलान कर रहा होगा। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी के बीच मंच पर नया नारा लिख दिया गया। मंच पर केसरिया, लाल और सफेद रंग के मिश्रण वाले बैकग्राउंड पोस्टर पर यूपी विधानसभा को दिखाया गया है। इसके ऊपर लिखा है, हम निकल पड़े हैं प्रण करके नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने को। इसके बाद बड़े अक्षरों में शपथ अंकित है, जिसके नीचे लिखा गया है राष्ट्रवाद की, सुशासन की, सुरक्षा की, विकास की। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा आज यानी गुरुवार को एक साथ शुरू होगी। दुनिया में अपने तरह की सबसे बड़ी परीक्षा कहे जाने वाले इस इम्तिहान में कुल 51,92,689 परीक्षार्थी शामिल होंगे। बोर्ड द्वारा घोषित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों की ही परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू होकर 12 अप्रैल तक चलेंगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संसद की सदस्यता छोड़कर करहल से विधायक बने रहने का फैसला किया है। एक दिन पहले लोकसभा स्पीकर को इस्तीफा सौंपने वाले अखिलेश यादव ने बताया है क्यों उन्होंने करहल से विधायक बने रहने का फैसला किया है। साथ ही आजमगढ़ से भी तरक्की के लिए काम करते रहने का भी वादा किया है। 24 साल पुराने 1200 करोड़ के खाद्य घोटाले में आर्थिक अपराध ब्यूरो यानी कि EOW की भूमिका पर सवाल उठ गए हैं। हाईकोर्ट ने आदेश में साफ कहा है कि खाद्य घोटाले में डॉल्फिन यानी बड़ी मछलियां बच गई। घोटाले की मुख्य आरोपित कंपनी मदन माधव फर्टिलाइजर एवं केमिकल प्राइवेट लिमिटेड, उनके निदेशकों, कृषि विभाग के आला अफसरों को आरोपित न बनाए जाने का कारण ही CBI को जांच की कमान सौंपी गई है। अब EOW के अफसरों से भी जांच एजेंसी पूछताछ करेगी। करीब 24 वर्ष पहले फतेहगढ़ में हुए 1200 करोड़ रुपए के फर्टिलाइजर सब्सिडी घोटाले में CBI ने कृषि विभाग के तत्कालीन 8 अधिकारियों समेत 30 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। हाईकोर्ट ने अविनाश कुमार मोदी की याचिका पर सुनवाई के बाद EOW द्वारा की जा रही जांच पर सवाल उठाते हुए जांच CBI से करवाने के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड लखनऊ ने यूपी पुलिस में मुख्य आरक्षी मोटर वाहन के 32 पदों को लेकर अहम नोटिस जारी किया है। यूपी पुलिस की वेबसाइट upbpbp.gov.in पर मंगलवार को जारी नोटिस के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस ने हेड कांस्टेबल मोटर परिवहन भर्ती चयन 2019 की कुल 32 रिक्तियों के साक्ष्य विभागीय परीक्षा के आधार पर चयन के संबंध में पात्र 2204 अभ्यर्थियों की प्रथम चरण की लिखित परीक्षा दिनांक 31 अक्टूबर 2021 को हुई थी। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 35 अंक प्राप्त करने वाले 489 अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की प्रयोगात्मक तकनीकी दक्षता परीक्षण दिनांक 13 जनवरी 2022 से 27 फरवरी 2022 तक राज्य आपदा मोचन बल यानी SDRF नूरनगर बदरसा तहसील सरोजनी नगर परगना बिजनौर लखनऊ उत्तर प्रदेश में संपन्न हुई है। MLC चुनाव में अलीगढ़ हाथरस संयुक्त सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जसवंत सिंह का नामांकन खारिज हो गया है। सपा अपने प्रस्तावक जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश नहीं कर पाए। भाजपा उम्मीदवार चौधरी ऋषिपाल सिंह अलीगढ़ से निर्विरोध MLC बनेंगे। यूपी MLC चुनाव में समाजवादी पार्टी को एक और झटका लगा है। मिर्जापुर के सपा प्रत्याशी रमेश सिंह यादव ने अचानक अपना पर्चा वापस ले लिया। सपा प्रत्याशी के नाम पर वापस लेने से भाजपा प्रत्याशी बाहुबली विनीत सिंह का निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया। खबर मुझेना से है। घर वापस आ रहे युवक को दबंग ने मोटरसाइकिल लड़ा दी, मारपीट कर घायल भी किया। गंभीर चोट होने के कारण चिकित्सकों ने घायल को जिला मुख्यालय के लिए रेफर कर दिया। पीड़ित की पत्नी ने थाना अध्यक्ष से शिकायत पर कार्रवाई की मांग की है।
खबर खुर्गुपुर से। मंगलवार को देर शाम बाइक सवार पति पत्नी को अज्ञात बोलेरो वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे पति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने घायल महिला को स्थानीय CSC भिजवाया। स्थानीय थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत भंगा के मजरा कुर्मी पूर्वा निवासी बाइक सवार रामकरण वर्मा उम्र 40 वर्ष व पत्नी पूजा देवी उम्र 35 वर्ष खुर्गुपुर घर की ओर जा रहे थे। खुर्गुपुर बिशुनापुर मार्ग पर रामलाल पुरवा के निकट नहर पुल के पास पीछे से आ रही एक अज्ञात बोलेरो ने वाहन को टक्कर मार दी, जिससे रामकरण की मौके पर ही मौत हो गई। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित यूपी बोर्ड की परीक्षा में पहली बार गोरखपुर के प्राथमिक स्कूलों से 4000 से अधिक शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। यह ड्यूटी माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ने सीधे लगाई है। अब प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक केंद्राध्यक्षों को फोन कर परीक्षा में ड्यूटी लगाए जाने की जानकारी दे रहे हैं और परीक्षा केंद्र की लोकेशन पूछ रहे हैं। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।